तो भाई लोगों को ट्रांसफर विंडो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती चली जा रही है और आपको पता है कि एम्बापे का सागा फिर से स्टार्ट हो चुका है और ये सागा मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा जाएगा। और इससे पहले लियोनेल मेसी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें की जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लियोनेल मेसी का सागा जल्दी ख़त्म हो गया और अनफॉर्चुनेट एंड भी हुआ उस सागा का। और अब ये देखना है कि एम्बापे का सागा कहाँ पर जाता है, ऊँट किस करवट बैठेगा। ठीक है, एम्बापे के बारे में बात करेंगे, मेसी का आगे के क्या प्लान्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और एक न्यूज़ आ रही है बार्सिलोना के हवाले से और वो ख़बर है विटर रॉक, जो जिसके बारे में मैं पिछले 2-3 वीडियोस में बात कर चुका हूँ। उनके बारे में ख़बर आ रही है कि बार्सिलोना का उनके साथ एग्रीमेंट हो चुका है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई लोगों पहले बात करते हैं एम्बापे के बारे में। तो भाई एम्बापे का सागा फिर से स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और कल रात ही ये खबर आई जब मैंने आज सुबह जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी, कल वो वीडियो मैंने जब बनाकर छोड़ी और मैं जब जाकर सोने लगा तो तब देखा तो एम्बापे का की एक न्यूज़ आई थी, फैब्रिजियो रोमानो ने बल्कि उसको ब्रेक किया था। तो मतलब मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका था, तो फिर मैंने वेट किया आज का सारा दिन। मैंने कहा देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट क्या होती है इस वीडियो की, इस सागा की। तो अब मैं काफ़ी लेट ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जितनी भी न्यूज़ पिछले 24 घंटे में हमें एम्बापे के बारे में मिली है उसको पूरा पूरा कवर कर सकें। और एम्बापे ने जो एक स्टेटमेंट दिया, एक ट्वीट किया, उसको भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो एम्बापे का एक न्यूज़ ऐसे निकल के आई थी कि एक स्टेटमेंट एम्बापे ने दिया है और वो स्टेटमेंट को 15 जुलाई को उन्होंने प्रेस रिलीज़ भी, कुछ लोग उसको बोल रहे हैं और एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, एक लेटर की बात करें कि एम्बापे ने वो लेटर पीएसजी को दिया और उन्होंने कहा कि जी मैं 2024 के आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं करूंगा और मैं 2025 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है उसको ट्रिगर नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये कि एम्बापे इस सीज़न में पीएसजी के साथ खेलेंगे और उसके बाद अगले सीज़न में वो फ्री एजेंट होंगे और किसी भी क्लब में वो आराम से जा सकेंगे। तो अब पीएसजी ऑब्वियसली इतनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है एम्बापे के ऊपर, इतनी हैवी सैलरी उनको दी है। और जब अब 2022 में जब वो रियल मैड्रिड के साथ लिंक हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देकर एम्बापे को रोका गया। तो अब अगर एम्बापे इस तरह से छोड़ के जाएंगे तो पीएसजी तो मेरे ख्याल से लुट गई, बर्बाद हो गई। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने देखा है कि पीएसजी का जो प्रोजेक्ट था वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ है। नेमार को उन्होंने तकरीबन 225 मिलियन में साइन किया था, मेसी को इतनी हैवी सैलरी पे लेके आए, उसके बाद 180 मिलियन में तकरीबन इन्होंने एम्बापे साइन किया था। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन किया और हाथ में कुछ भी नहीं आया, कुछ कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सके, चैम्पियंस लीग में अच्छा नहीं कर सके, कोई कोच इनको उस लेवल तक नहीं लेके जा सका। और एक टुकल ने एक अच्छा एक स्पेल दिया था और फाइनल तक ये आए थे, उन्होंने उसको भी फारिग कर दिया। तो उसके बाद से मतलब मेसी भी बड़ा डिसअपॉइंटेड रहे इनके साथ 2 सालों में। और मेसी ने कहा ये भी स्टेटमेंट दिया कि उनके 2 साल अच्छे नहीं गुजरे पीएसजी में। तो बहुत अजीब सा क्लब है और इस तरह का जो क्लब होता है, क्योंकि अगर आप इनको कंपेयर करें मैनचेस्टर सिटी के साथ तो वो भी अरबिक ही डील मतलब उनको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोजेक्ट देखें कि कितना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। उन्होंने 2008 में स्टार्ट किया और बिल्कुल सही डायरेक्शन में चले, लेकिन पीएसजी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे गया और उन्होंने समझा कि हम नेमार को ले आएंगे, मेसी को ले आएंगे, एम्बापे को ले आएंगे तो हम जो है वो यूरोप कनकर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। खैर, तो अब ये सारी बात हुई और फैब्रिजियो रोमानो ने इस चीज़ को भी बताया कि भाई जो पीएसजी ने उनको बोला कि भाई अभी साइन करो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन या फिर इसी समर के अंदर तुम क्लब छोड़ दो। और तकरीबन 150 मिलियन की जो है उनकी प्राइस लेगा। ये ऑफिशियल तो नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन इस तरह की खबरें निकल के आ रही थी। और फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो मज़े की बात यह है कि फिर एक ट्वीट आता है और एम्बापे की तरफ से, और एम्बापे जो है वो ये बात बोलते हैं कि भाई मैं हैप्पी हूँ यहाँ पर, और जिस तरह मैंने कहा है कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और मैं किसी क्लब को ज्वाइन नहीं कर रहा, और जिस तरह मैंने कहा है और आई विल कंटिन्यू विद पीएसजी। ठीक है, अब वो पीएसजी के साथ कंटिन्यू तो करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया कि वो 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंशन, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो साइन करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि ऑब्वियसली एम्बापे इस सीज़न में तो खेलेंगे वहाँ पर,
ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीएसजी अब ये चाह रही है कि अगले सीज़न में इनको इतना जो इन्वेस्टमेंट किया तो कुछ ना कुछ तो पैसा वो वापस लेके आएंगे। तो वो चाह रहे हैं कि इनको तकरीबन 150 मिलियन के करीब इनको सेल कर दिया जाए इसी विंडो में, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से न्यूज़ आ रही है। और एम्बाप्पे से जो है वो टाटा बाय बाय उनको कर दिया जाए, क्योंकि अब उन्होंने अगर अगले सीज़न में एक्सटेंशन साइन नहीं की तो फिर वो फ्री में रियल मैड्रिड चले जाएंगे। तो या और भी क्लब्स उनके पीछे हैं इस टाइम पे, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में भी बात की जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल में एम्बाप्पे का जो अपना इंटरेस्ट है वो वहीं पर ही है, रियल मैड्रिड में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि एम्बाप्पे के बारे में अगर आप सोचें तो अगर कोई भी एम्बाप्पे की जगह पे हो तो वो यही करेगा, क्योंकि मैसी भी छोड़ के जा रहे हैं, चले गए ऑलरेडी, और नेमार को भी लिंक किया जा रहा है सऊदी अरेबिया के साथ भी और डिफरेंट क्लब्स के साथ कि नेमार भी पीएसजी छोड़ के चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली एम्बाप्पे ने अकेले वहाँ पर क्या करना है, एक लीग ऐसी जो जिसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं, लेकिन ऑब्वियसली इस सीज़न में पीएसजी को लीग जीतते हुए पता लग जाएगा, क्योंकि अब मेसी भी नहीं है, नेमार भी नहीं है, तो अकेला एम्बाप्पे कितना कुछ कर लेंगे, तो वो एक चीज़ वो भी एक देखने वाली होगी। तो इसलिए पीएसजी की कोशिश यही है कि इनको इस सीज़न में बेच दिया जाए या उनसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करवा ली जाए 1 और साल की, और विद इन 2 ईयर का जो स्पेल होगा उनका, उसमें एक अच्छी ऑफर आएगी तो उसमें हमको बेच दिया जाएगा। तो ये स्टोरी थी एम्बाप्पे के बारे में। तो अब देखना होगा एम्बाप्पे का क्या सीन बनता है। और दूसरी कहानी है भाई लियोनेल मेसी के बारे में। पीएसजी ने लियोनेल मेसी के साथ मतलब मेंटली में जो मुझे फील होता है वो ये है कि मेंटली मेसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है और बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली रह गए हैं मेसी। क्योंकि एक तो उन्होंने ये भी कहा था जब वो उनको बार्सिलोना के साथ लिंक किया जा रहा था कि पिछले 2 सीज़न उनके अच्छे नहीं गुजरे पीएसजी में, और उन्होंने इस लियोनेल मेसी और बार्सिलोना के सागा को ज़्यादा लंबा नहीं किया और उन्होंने इंटर मियामी को ज्वाइन कर लिया। और वो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं स्पॉटलाइट से बाहर होना चाहता हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो अब आप ये देखें कि जब उनसे पूछा गया, जब इस टाइम पर मेसी चाइना में, और उनसे सवाल किया गया कि आप क्या करेंगे, क्या 2026 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है 2026 का वर्ल्ड कप खेलने का, और मेरा मैक्सिमम जो अर्जेंटीना के साथ स्पेल होगा वो 2024 तक का होगा और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी व्हाट ही हैज़ अचीव्ड, स्पेशली उन्होंने जो वर्ल्ड कप जीत लिया है तो वो कह रहे हैं कि वो उनका जो कैरियर है वो कंप्लीट हो गया, और वो अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। और मेंटली देखा जाए तो जितना टॉर्चर, जितना पीएसजी फैंस ने उनको टॉर्चर किया ना, उसके बाद से मेसी में वो बात नज़र नहीं आई। और चावी ने भी इस बात को कहा था कि मेसी में वो बात नहीं रही, वो मोटिवेशन नहीं रही। और ज़ाहिरी बात है, एक बंदे ने जब सब कुछ अचीव भी कर लिया तो वो क्यों इतना ज़्यादा अपने आप को टेंशन में डालें। तो खैर ये लियोनेल मेसी के हवाले से भी खबर थी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, विटर रॉक के बारे में बात हो रही है, और ये अभी अभी इसकी न्यूज़ आई है। मतलब 2-3 डिफरेंट सोर्सेज ने, काफ़ी मतलब ऑथेंटिक सोर्सेज, फैब्रिजियो रोमानो ने नहीं इसको कंफर्म किया, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े सोर्सेज ने, रैक 1 ने और 1-2 और सोर्सेज ने इसको कंफर्म ये किया है कि बार्सिलोना का एग्रीमेंट हो चुका है विटर रॉक के साथ, और 40 मिलियन यूरो में डील साइन होगी ब्राज़ीलियन क्लब के साथ। और डेको ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें, और डेको जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। लेकिन अभी भी आई मीन ये प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियल फेयर प्ले का प्रॉब्लम है। बार्सिलोना को कुछ प्लेयर्स को सेल करना होगा, कुछ प्लेयर्स जब यहाँ से छोड़कर जाएंगे तो उसके बाद ही जब फाइनेंशियल फेयर प्ले में और सैलरी कैप में जो गैप निकलेगा उसमें फिर इनको एडजस्ट किया जाएगा। तो बार्सिलोना इनकी साइनिंग को तभी अनाउंस करेगा जब फाइनेंशियल फेयर प्ले में कुछ थोड़ी सी आई मीन थोड़ा सा बार्सिलोना को एक स्पेस मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और अगर विटर रॉक के बारे में बात की जाए तो मैंने भी इनको यूट्यूब वगैरह पे देखा है। नंबर 9 प्लेयर हैं, तकरीबन 18 साल इनकी एज है, और नंबर 9 पे खेलते हैं, स्ट्राइकर हैं, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है और क्लिनिकल हैं गोल के सामने। प्रॉपर नंबर 9 टाइप के प्लेयर हैं, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी करते हैं, और कहीं ना कहीं इनमें मुझे नेमार की झलक भी नज़र आती है। नेमार खेलते तो विंग पे थे, लेकिन इनमें आपको पता है ब्राज़ीलियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है टैलेंटेड भी होते हैं, और उनकी ड्रिबलिंग स्किल बहुत ज़्यादा होती है, गोल के सामने क्लिनिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा
प्रोस्पेक्ट इस वक्त हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मिकाइल के बारे में भी खबर आई थी कि बार्सिलोना उनको, वो भी 18 साल के हैं, सेनेगाल के प्लेयर हैं। तो बार्सिलोना इस वक्त यंग जनरेशन को टारगेट कर रही है क्योंकि बार्सिलोना के पास चॉइस कोई नहीं है। और आप जानते हैं कि रियल मैड्रिड के पास पैसा है, वो 150 मिलियन देकर भी एम्बाप्पे को ख़रीद सकती है, लेकिन बार्सिलोना इस वक्त फाइनेंशियल फेयर प्ले जो बातमों का एरा था उसमें बार्सिलोना को जो है वो बिल्कुल ही गिरा दिया फाइनेंशियली। तो जिसकी वजह से बार्सिलोना को काफ़ी देख के साइनिंग करनी पड़ेगी और 40 मिलियन में मेरे ख्याल में एक अच्छी साइनिंग हो सकती है, क्योंकि अगर आप चावी ने जो एक साइनिंग की थी फेरन टोरेस की 55 मिलियन में, वो वेस्ट ऑफ मनी थे मेरे ख्याल में। और अभी भी चावी उनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो अगले सीज़न में भी बार्सिलोना में रुकेंगे। तो जब आप इस तरह की साइनिंग में इतना इतना पैसा फेंक देंगे और वो प्लेयर में कुछ भी नहीं निकलेगा तो फिर क्या किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में ये साइनिंग काफ़ी अच्छी साइनिंग हो सकती है। फिर दूसरी एक खबर किमिक के बारे में भी आई है कि भाई बार्सिलोना ने अप्रोच किया है किमिक को और बायर्न म्यूनिख के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट किए हैं, लेकिन बायर्न ने ये बात कह दी है कि भाई किमिक जो है वो नॉट फॉर सेल है इस टाइम पर। और बार्सिलोना फाइनेंशियल फेयर प्ले की वजह से उनको वैसे भी साइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट कैसे दी जाएगी। और किमिक ने ये बात कही है कि भाई आप पहले ऑफिशियल ऑफर दें तो उसके बाद से मैं नेगोशिएशन स्टार्ट करूँगा। तो ये ट्रांसफ़र विंडो में ये सब कुछ चलेगा ऐसे, आप कुछ भी जो है वो खबरें सुनने में आपको मिलती रहेंगी। जिस समय मैंने आपको किमिक की बात बताई, और कल किमिक का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मेरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी बायर्न के साथ बाकी है और मैं मतलब बायर्न में खुश हूँ। तो अब ये सारी खबरें इस तरह से चलती रहेंगी पूरे ट्रांसफ़र विंडो में जब तक ये ख़त्म नहीं होती। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं एम्बाप्पे के बारे में, कि क्या वो इस सीज़न में रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और विक्टर रॉक के बारे में बताइएगा कि वो साइनिंग आपको कैसी साइनिंग लगती है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।